हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है उसके अंदर अपने आज जो है चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 जो है वो अपने ह्यूमन ऑक्यूपेशन एंड मेजर टाइप से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर अपने ह्यूमन के जो ऑक्यूपेशंस हैं या मेजर टाइप्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो उनसे स्टडी करने से पहले कुछ जान लेते हैं अपने भी ह्यूमन के बारे में, भी ह्यूमन की जो स्टार्टिंग है, जर्नी है, वो किस टाइप से रही या किस प्रकार से ह्यूमन जो है वो परफॉर्मेंस करता है। तो ह्यूमन जो है इसको अपने जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है इसको सेंट्रल पॉइंट माना जाता है अपने ज्योग्राफी की स्टडी में। तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग जो है इसको क्या कहते हैं? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ जियोग्राफी, स्टडी ऑफ जियोग्राफी यानी जियोग्राफी की जो स्टडी है उसके अंदर ये सेंट्रल पॉइंट के अंदर आता है ह्यूमन बीइंग। मैन जो है इसको एक एक्टिव क्रिएचर कहा जाता है। मैन जो है ये क्या है? एक मैन एक्टिव क्रिएचर है, एक्टिव क्रिएचर है जो क्या करता है? परफॉर्म करता है क्रिएचर एंड परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज। तो मैन एक एक्टिव क्रिएचर के अंदर आता है जो परफॉर्मेंस करता है वेरियस टाइप की एक्टिविटीज जो होती है उनको। अब वो एक्टिविटी क्यों करता है? फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए, यानी जो नीड्स हैं उसकी आवश्यकता है उसको, अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की जितनी भी उसकी परफॉर्मेंस है, प्रक्रियाएं हैं या प्रोसेसेस जो करता है वो उस टाइप से करता है। अब देखिए मेन जो है ये जो कर रहा है एक्टिविटीज, तो ये जो सारी एक्टिविटीज है मेन जिनको परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी इकोनॉमिक गेन के लिए, तो ये सारी की सारी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं तो ये इकोनॉमिक गेन के लिए जब की जाती है तो इस इकोनॉमिक गेन की जो परफॉर्मेंसेस हैं इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? दोज एक्टिविटीज which the man performs for his economic gain are called economic एक्टिविटीज। यानी अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति जो है या अपनी जो इकोनॉमिक कह सकते कंडीशन जो है उस इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए जो भी वो परफॉर्मेंस करता है वो परफॉर्मेंस उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐड होती है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्यों की जाती है या कैसे करता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उस एक्टिविटीज में मैन जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है फिजिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ में। जो कल्चरल और फिजिकल इन्वायरमेंट है उस कल्चरल और फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में वो जुड़कर ये सारी की सारी अपने प्रोसेस है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह जो है ये सारी की सारी एक्टिविटीज वो करता है। अब देखिए ये एक्टिविटीज हो रही हैं तो अपने कह सकते हैं मैन जो है वो किस प्रकार की एक्टिविटीज में इंगेज्ड है या अपने आप को जो है या हिमसेल्फ को कौन कौन सी एक्टिविटीज में लगाया हुआ है। तो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करें तो जिसमें अपने ये एक्टिविटीज जो है फॉर एग्जांपल देखें तो गैदरिंग करता है, हंटिंग करता है, एग्रीकल्चर करता है, फिशिंग करता है, माइनिंग करता है।
तो ये विभिन्न प्रकार की जितनी भी उसकी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी एक्टिविटीज करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, यानी अब ऑक्यूपेशन की बात करें, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म की जाती है मैन के द्वारा, और परफॉर्म किस लिए की जाती है? उसकी खुद की लाइफ को चलाने के लिए, या ये कह सकते हैं लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो एक्टिविटीज कहलाती है उसका बिजनेस या ऑक्यूपेशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज performed for livelihood यानी अपने जीने के लिए जो करेगा, are called business और occupation। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसके द्वारा परफॉर्म की जाएगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसका ऑक्यूपेशन कहलाएगा या उसका बिजनेस कहलाएगा। तो उसको अपने उसका बिजनेस या कहते हैं। तो अपने यहाँ पे दोनों बात क्लियर हो गई। एक तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? व्हाट टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर्ड बाय ह्यूमन, ये क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन बनता है। तो ये अपने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों के अपने सवाल जो हैं वो मिल चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मिल गया, तो इसमें क्या करेगा? अपनी एक्टिविटीज के द्वारा अपने लिए जो इकोनॉमिक गेन प्राप्त करेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट प्राप्त करेगा, उस इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए जो अपनी परफॉर्मेंस की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। गैदरिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, मिन माइनिंग, ये इसकी क्या है? एक्टिविटीज हैं ह्यूमन की। इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय लिवलीहुड, लिवलीहुड के लिए जब उसको परफॉर्म किया जाएगा तो वो उसका ऑक्यूपेशन हो जाएगा या उसका बिजनेस कहलाएगा। तो ये इसके पॉइंट होते हैं। अब इसके बाद में आगे अगर बात करें अपने, तो अगला पॉइंट जो आता है वो अपने यहाँ पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशंस, या डेवलपमेंट ऑफ, या अपने कह सकते हैं डेवलपमेंट एंड चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन। डेवलपमेंट एंड changing nature of human occupations, यानी डेवलपमेंट और उसके अंदर चेंजिंग कैसे आया ह्यूमन का जो ऑक्यूपेशन है उस ऑक्यूपेशन के अंदर, तो उसका जो बिजनेस है उस बिजनेस में किस प्रकार से चेंजिंग हुई ह्यूमन के, वो यहाँ पे बात आएगी। तो अपने देखिए बात करें तो अर्ली मैन जो था, तो अर्ली मैन जो था वो सरवाइव करने के लिए क्या करता था? उसको सरवाइव करने के लिए हंटिंग करता था वाइल्ड एनिमल्स की, और गैदरिंग वगैरह जो था वो करता था, जो यूजिंग अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज कर उनको इकट्ठा करता था। तो इससे वो इकट्ठा करके वो अपनी लाइफ चलाता था अर्ली मैन। और अपने मैन जो है उसको अपनी ये माना जाता है मैन वाज ए वंडरर, मैन जो है वो एक वंडरर है, ठीक है। और इसी अर्ली टाइम के अंदर क्या हुआ? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की जो है वो अनसर्टेन थी। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये कह सकते हैं ग्रेजुअली जो मैन थे, मैन जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो हुआ। उस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बिगन होने के कारण जो डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स है उनको वो पालने लग गया, उनसे फूड वगैरह जो है वो अपने प्राप्त करने लग गया। इसी बाद में धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर जो है उस एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर लिया, और एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर अडप्टेशन जो है एग्रीकल्चर का किया, एग्रीकल्चर करने लग गया, शेल्टर वगैरह बनाकर एक प्लेस के ऊपर रहने लग गया। तो शेल्टर बना के वो उस प्लेस पे रहते हुए आगे अपने एनिमल जो प्रोडक्ट्स है उनको अपने यूज करने लग गया और खेती करने लग गया। तो इसी प्रकार ये डेवलपमेंट आता है। और मैन जो है वो लिव इन वन प्लेस, एक प्लेस पे रहने लग गया। पहले जो था वो एक प्लेस में नहीं रहता था,
इधर उधर जाता रहता था, घूमता रहता था, विजिट करता रहता था। तो वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो एक प्लेस पे ही लिविंग करना स्टार्ट कर लिया। और इसके बाद में कल्टीवेटेड जो फार्मिंग है वो करनी स्टार्ट कर ली फर्टाइल लैंड के ऊपर। फिर एनिशियंट टाइम के अंदर जैसे अपने कुछ सिविलाइजेशन देख सकते हैं, जैसे इंडिया की इंडस सिविलाइजेशन है, चाइना की हवांग हो जो रिवर है उसकी वैली के अंदर जो अपने सिविलाइजेशन है, नील रिवर जो है अपने इजिप्ट की वहां की सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की जो अपने सिविलाइजेशन है जो ददला और फरात जो रिवर्स है उनके बीच में है। तो वहां पर भी अपने को जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है उसकी कुछ अपने को जो फैक्ट्स है वो मिलते हैं देखने को, या प्रमाण जो है वो वहां पे अपने को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट होता रहा। फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो ह्यूमन की होती गई, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस होते हुए ह्यूमन जो है वो लगातार अपनी प्रोग्रेस करता गया, और ह्यूमन की ये प्रोग्रेस आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ने के साथ साथ ये जो ह्यूमन है वो अलग अलग जो एक्टिविटीज है उन अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर वर्क करने लग गया। तो अब एक्टिविटीज ये है धीरे धीरे हो गया 18th सेंचुरी के बाद में अपने जैसे साइंटिफिक जो स्टडी है उसका अपने डेवलपमेंट हो गया, या इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट हो गया। तो मॉडर्न एज तक आते आते अपने ऑक्यूपेशन जो है इनका काफी डेवलपमेंट हो गया है। ह्यूमन जो है वो अब अपने अर्बन एरियाज जो है वहां पे लिविंग करने लग गया है, सिटीज के अंदर जाने लग गया है, वहां पे इंडस्ट्रीज वर्क करने लग गया है। तो धीरे धीरे इनका जो ऑक्यूपेशन है वो सारा चेंज हो गया। फर्स्ट ये ऑक्यूपेशन जो करते थे वो प्राइमरी करते थे, उसके बाद में ये सेकेंडरी में आ गए, टर्सरी में आ गए, फोर्थ लेवल का, फिफ्थ लेवल का जो ऑक्यूपेशन है उसको करना स्टार्ट कर लिया डेवलपमेंट के साथ ही। तो इस प्रकार से इसका जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन नेचर का हो गया। अब ये जो डेवलपमेंट है, यानी ये जो इस डेवलपमेंट की प्रोग्रेशन है, इसको अपने डिवाइडेड कर सकते हैं अपने एराज के अकॉर्डिंग। जो प्रीवियस एराज है उन प्रीवियस एराज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करके अपने इनकी स्टडी की जाती है। तो अपने यहां पे स्टडी करेंगे द डेवलपमेंट प्रोग्रेशन कैन बी divided into the following parts according to the periods involved. तो जो इन्वॉल्व पीरियड है इनके साथ में जोड़कर इसकी अपने आगे स्टडी की जाती है। इस स्टडी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अपने फर्स्ट जो एरा आता है उस फर्स्ट एरा की बात की जाए तो उस फर्स्ट एरा के अंदर अपनी बात करेंगे तो पीरियड फर्स्ट पीरियड था वो था प्री हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्टोरिक एज के अंदर अपने जो आता है या ये बताता है अभी इन दिस पीरियड, ये जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर मैन जो था वो हंटिंग का वर्क करता था, अपने वाइल्ड एनिमल्स की फूड गैदर करता था अपने फॉरेस्ट से, रूट्स जो होती थी फॉरेस्ट की उनको, या फ्रूट्स वगैरह जो है उन फ्रूट्स वगैरह के अपनों जो है इसकी गैदरिंग करता था। फिर वो पॉपुलेशन जो थी इस टाइम में वो पॉपुलेशन लिमिटेड थी, यानी यहां क्या करता था इन दिस पीरियड मैन hunting animals, gathering food, fruits and roots जो है उनको करता था। लिमिटेड पॉपुलेशन थी और मैन जो था वो वन प्लेस से अनदर प्लेस के ऊपर विजिट करता रहता था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विजिट या ट्रांसफर जाता रहता था।
तो इस प्रकार इसके अंदर जो था ये हंटिंग वगैरह का जो काम करता था वो शार्प स्टोन से बने हुए जो इसके इक्विपमेंट्स थे उनको यूज करता था। तो ये इसके बाद आता है, इसके अंदर ये भी आते हैं भाई जो अपने ये मैन जो थे, तो फिर धीरे धीरे मैन जो था उस मैन ने अपने यहाँ पे डॉग जो है वो पालना स्टार्ट कर लिया। हंटिंग के लिए डॉग वगैरह जो है वो इसने रखने स्टार्ट कर लिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है ये, तो डॉग वगैरह जो है ये रखने स्टार्ट कर दिए। तो इसके बाद की अगर बात की जाए, यानी ये जो बात की जाए इसके बाद में, तो अब मैन जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में आ गया। तो यहाँ पर मैन ने फिर अपने ग्रेजुअली ये कह सकते हैं ग्रेजुअली मैन बिगन डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स जो हैं उनको रखने लग गया, उनको रेयरिंग का जो वर्क है वो करने लग गया था। और मैन जो है उनसे अपने मिल्क है, लेदर है, उनकी जो बोन्स वगैरह जो हैं, मिल्क बोन्स, क्रूड जो हैं, इनको यूज करने लग गया। तो ये धीरे धीरे जो है स्मॉल ग्रुप्स के अंदर फिर ये वहां पे रिसाइड करने लग गए प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तो यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स में ये रहने लग गए। उसके बाद में मेड ऑफ हाउस, वुडन जो वुड है, वुड से ये हाउस बनाने लग गए थे। फिर इसी पीरियड के अंदर जो अपने जो नियोलिथिक एज बोला जाता है, ये जो नियोलिथिक एज है, ये इसी नियोलिथिक एज के अंदर ह्यूमन ने अपने इन्वेंटेड किया व्हील बनाना स्टार्ट कर लिया। और अर्थन यूटेंसिल्स जो थे, उन अर्थन यूटेंसिल्स का भी ये यूज करने लग गया था। तो ये इनकी कुछ डिस्कवरीज इसने प्री हिस्टोरिक एज पे की। तो ये प्री हिस्टोरिक एज होता है इसका। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपने जो आता है वो है, सेकंड अपने आता है एनिशिएंट पीरियड। सेकंड आता है एनिशिएंट पीरियड। एनिशिएंट पीरियड की बात करें तो एनिशिएंट पीरियड की बात करें तो देखिए इस पीरियड की अगर बात करें, इन दिस पीरियड, तो इस पीरियड में जो स्टेबिलिटी है या परमानेंसी जो है ह्यूमन की वो हो गई थी। ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल डाउन हो गया था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो करने लग गया था, लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री जो है, इस टाइप की अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये एनिशिएंट पीरियड में अपने करने लग गया। इसके बाद में जो है ह्यूमन जो है वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर करते हुए आगे बढ़ने लग गया। इसके अलावा कुछ डिस्कवरीज हुई, अपने जो मिनरल्स वगैरह जो है या मेटल्स जो है उनकी डिस्कवरी हुई, जैसे आयरन है, कॉपर है, ब्रोंज है, इनकी अपने की गई। इसके अलावा जो अपने क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को ये बीजने लग गए, फर्टाइल लैंड्स के ऊपर लैंड्स का यूज करने लग गए थे। तो ये धीरे धीरे एनिशिएंट पीरियड के अंदर इनका थोड़ा डेवलपमेंट होता गया और सिविलाइजेशन जो है वो काफी डेवलपमेंट होती गई। इसका अपने को इसका प्रमाण मिलता है भी जो एनिशिएंट पीरियड का, वो अपने हड़प्पा की जो सभ्यता है उसको जो है अपने देख सकते हैं। और ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, उस हड़प्पा सिविलाइजेशन से अपने को ये एग्जांपल्स मिलते हैं भी अपने जो एनिशिएंट टाइम के अंदर जो है ह्यूमन ने किन किन चीजों का यूज करना स्टार्ट कर लिया, किस टाइप की क्रॉप्स लगाने लग गया था, किस प्रकार से हाउसेज वगैरह बनाने लग गया था, और स्मॉल ग्रुप से बिग जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये रिसाइड करने लग गए थे। तो इसके अंदर एनिशिएंट पीरियड में ये बातें आती है। इसके बाद आता है मेडिवल पीरियड। थर्ड नंबर पे आता है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड, अब मेडिवल पीरियड की बात आ रही है तो मेडिवल पीरियड जो है इसका जो टाइम है वो 600 AD से 1500 AD के बीच माना जाता है। 600 AD टू 1500 AD। 600 AD से 1500 AD का जो टाइम है वो माना जाता है। यहां पर देखिए मिड वैदिक एज जो है, इसको ये जो पीरियड है इस पीरियड को इंक्लूड किया जाता है मेडिवल पीरियड में। तो मेडिवल पीरियड में ये आता है। यहाँ पे अब बात ये आती है भाई ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है या ऑक्यूपेशन जो है वो बिकम ड्राइव्ड अपने ड्राइव्ड इन यूरोप इन दिस पीरियड, यानी यूरोप के अंदर इस पीरियड के अंदर काफी यहाँ पे अपने टक्कर हुआ। जो यूरोप है वहां पे यहाँ पे जो है काफी यहाँ पे प्रोग्रेस हुई थी जो अपने इन्वेंशन वगैरह की। इसके अलावा यहाँ पे जो है
फेडियल और जागीरदारी जो सिस्टम है वो फेडियल और जागीरदारी जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे मिलने लग गया था इस एज के अंदर। एग्रीकल्चर जो है उसका काफी यहाँ पर डिस्कवर किया गया, बहुत सी कंटिन्यूली जो है डिस्कवर होती गई एग्रीकल्चर। लार्ज सिटीज जो है उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। एजुकेशन, ट्रेड और जो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उसका काफी यहाँ डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा यहाँ पे अपने कहा जाता है भी जो रूरल एरियाज हैं उनसे अपने लोग जाकर अर्बन सिटीज में रहने लग गए थे। टेक्नोलॉजिक एडवांसेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा यूरोप के अंदर जो है वो आने लग गया था, जिससे डोमेस्टिक जो अपने उनकी प्रोग्रेस है वो काफी होने लग गई थी। तो आइडियोलॉजिकल जो अपने माना जाता है वो सिस्टम हो गया था। तो यहाँ पे अपने माना जाता है भी एग्रीकल्चर है, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह जो है, कॉमर्स जो है, इनका भी काफी डेवलपमेंट जो है वो मिडवेडियल जो पीरियड है इस पीरियड के अंदर हो गया था। और इसके अंदर अपने को ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया का जो ये मिडवेडियल पीरियड था इस पीरियड के अंदर काफी मोस्ट जो है अपने ट्रेड वगैरह जो है वो अदर कंट्रीज के साथ होता था, तो उसका काफी डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था। तो इसके बाद में फोर्थ जो आता है वो आता है अपने मॉडर्न एज। फोर्थ आता है मॉडर्न एज। फोर्थ है मॉडर्न एज। अब मॉडर्न एज की बात हो रही है तो मॉडर्न एज की अगर बात करें तो मॉडर्न एज के अंदर देखिए अपने तो इस पीरियड को अपने 15th सेंचुरी के बाद में जो प्रेजेंट टाइम जो है उस प्रेजेंट टाइम तक कंसीडर्ड किया जाता है। यानी ये जो है वो 15 से लेके प्रेजेंट टाइम तक ह्यूमन ऑक्यूपेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है या ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है जिसने ह्यूमन ऑक्यूपेशन रीच किए हैं वो सारा सिस्टम जो है वो यहाँ पे आता है। और इस पीरियड के अंदर क्या हुआ, काफी अपने ऑक्यूपेशन जो है उनके अंदर इंगेज हो गया ह्यूमन, क्योंकि डेवलपमेंट हो गए, डिस्कवरीज हो गई, साइंटिफिक रिसर्चेज हो गई, तो जिससे यहाँ पर मोर ऑक्यूपेशन के अपने ऑप्शन मिल गए। जैसे इसमें सेकेंडरी है, टर्सरी है, ठीक है, और क्वांटिटरी है, तो पेंटेनरी है, तो इस टाइप की ये ऑक्यूपेशन जो है इन ऑक्यूपेशंस के यहाँ पर ऑप्शन आ गए। और जो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो तो हो ही रहा था, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से चीजें प्राप्त हो रही थी उनको इंडस्ट्रीज के अंदर गेन कर जो इंडस्ट्री है वहां पे बनाकर आगे इकोनॉमिक गेन जो है, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है उसके लिए यूज किया गया, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इनको यूज किया गया। हाई यील्ड सीड्स वगैरह जो है वो आ गए, केमिकल्स हो गए, इंटेस्टिक्स जो है उनका यूज होने लग गया। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया एग्रीकल्चर के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री जो है, फिशिंग जो है या फिशर बिजनेस जो है ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे जो मॉडर्न एज है इस मॉडर्न एज ने आगे अपना वर्क करना स्टार्ट किया और ये प्रेजेंट टाइम के अंदर भी बहुत ज्यादा अपने फुलफिल हो रहा है और प्रेजेंट टाइम में भी काफी ये बढ़ता जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में भी मॉडर्न एज में जो है मॉडर्न एज आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वेरियस टाइप के जो सोर्सेज है वो यूज होने लग गए, मिनरल्स वगैरह जो है उनकी माइनिंग होने लग गई। तो मॉडर्न एज में जो है बिल्कुल जो है चेंज हो गया ह्यूमन का ऑक्यूपेशन है या जो बिजनेस है वो। तो ये इस टाइप से इसके 4 एरा के अंदर बिजनेस को बांटा जाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। Classification of human occupations. Classification of human occupation. Classification of human occupation. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन की बात आ रही है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन में तो देखिए अपने बात करें तो ह्यूमन जो है वो अर्निंग के लिए या अपनी जो लाइफ है उस लाइफ को चलाने के लिए अर्निंग करता है और अर्निंग करने के लिए कई टाइप के अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इसकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए या उसकी जो फैमिली है उस फैमिली के जो नीड है उस नीड को पूरा करती है, या प्रत्येक जो ह्यूमन है एवरी ह्यूमन की जो नीड्स है उन नीड्स को अपने फुलफिल करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम के अंदर इनका क्लासिफिकेशन जो है वो कई टाइप्स के अंदर किया जाता है। मेनली जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो अपने मिल रहे हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने जो क्लासिफिकेशन है वो ह्यूमन ऑक्यूपेशन का किया जाता है वो 5 टाइप में किया जाता है।
फाइव टाइप के अंदर क्या आता है, जिसमें फर्स्ट आता है अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन। फर्स्ट आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आता है। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर देखिए क्या चीजें ऐड होती हैं इसमें, हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ठीक है, प्राइमरी आ गया, इसमें एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, गैदरिंग हो गया, फूड गैदरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, तो ये सारे के सारे इसमें ऐड होते हैं प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी की बात करें, सेकंड नंबर पे आता है अपने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस की बात हो रही है, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में जिनको ऐड किया जाता है उनकी अगर बात करें तो इसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड किए जाते हैं इसके अंदर, सेकंड नंबर पर सेकेंडरी में। थर्ड नंबर के ऊपर अपने आती है, वो आती है टर्सरी, टर्सरी ऑक्यूपेशन। थर्ड आता है टर्सरी ऑक्यूपेशन। टर्सरी ऑक्यूपेशन, थर्ड आता है टर्सरी ऑक्यूपेशन। तो टर्सरी ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, तो टर्सरी ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो टर्सरी ऑक्यूपेशन के अंदर जैसे अपने ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, मैनेजमेंट एक्सेट्रा जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। भी अपने इसमें आ जाता है ट्रांसपोर्ट, मैनेजमेंट, इंटरटेनमेंट, बैंकिंग वगैरह जो है, ये सारी की सारी जो है वो टर्सरी में आती है। टर्सरी के बाद में अगला जो आता है वो आता है फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशन। 4 नंबर पे आती है फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशंस। फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशंस। अब फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशंस जो है वो 4 नंबर पर आता है। अब फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशन के अंदर जो है वो क्या आती है, इसमें जैसे इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, इंफॉर्मेशन, रिसर्च एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन है अपने, इंफॉर्मेशन आ जाएगा, रिसर्च आ जाएगा, मैनेजमेंट वगैरह जो है वो इसमें आ जाएगी, सारी आ जाएगी, एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड जो है वो सारी की सारी चीजें यहाँ आ जाएगी। इसके बाद में 5th नंबर पर आता है फिफ्थ लेवल ऑक्यूपेशन। 5th लेवल ऑक्यूपेशन। तो 5th लेवल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, तो 5th लेवल ऑक्यूपेशन के अंदर जो है बात करें तो 5th लेवल ऑक्यूपेशन बात हो रही है, तो यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूटिव है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो है वो आ जाएगी, रिसर्च है, गवर्नमेंट लेवल की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इसमें ऐड होती हैं। तो इस टाइप से ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस का 5 टाइप के अंदर किया गया है। तो आप इनको उतारिए, ध्यान से उतार लेना, इनको ध्यान से देखकर, इनको प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर क्या एग्जांपल है, सेकेंडरी में क्या है, टर्सरी में क्या होता है, फोर्थ लेवल में क्या होता है, 5th लेवल में क्या होता है। क्योंकि ये जो लेसन है, इस लेसन में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं इस लेसन में से, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना जरूरी है भाई, क्या किस टाइप से ये है। ठीक है, तो इनको अपने बढ़िया तरीके से करना है आपने। इसके बाद अपने बात करेंगे आगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन की।
प्राइमरी ऑक्यूपेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन अब देंगे यहां प्राइमरी ऑक्यूपेशन की। प्राइमरी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशंस। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है इसकी बात करें तो ऑक्यूपेशन देखिए इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्यूपेशन है अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात हो रही है, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में अगर देखा जाए तो अपने ऑक्यूपेशन की यहां बात हो रही है, तो अपने जो मैन जो है, मैन डायरेक्टली नेचर से या नेचर से मैन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है, मैन डायरेक्टली man directly uses naturally resources, जो हैं उन रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज करता है, जो भी इनको रिसोर्स मिल रहे हैं नेचर से, उन नेचर के सारे रिसोर्सेज को यूज करता है, लाइक एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन अपने या मिनरल्स वगैरह जो हैं उनको यूज करते हुए या उसका यूज करते हुए अपनी नीड्स जो है उन नीड्स को पूरा करता है, तो वो एक्टिविटी जो कहलाती है वो एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है इसके अंदर अपने ऑक्यूपेशन जो है डायरेक्ट ये रिलेटेड होती है, अपने डायरेक्ट जो है ये रिलेटेड होती है जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उनसे या इन्वायरमेंट से या नेचुरल इन्वायरमेंट से जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो मोस्ट प्राइमरी जो ऑक्यूपेशंस हैं वो सिंपल जो ट्रेडिशन है उसके अनुसार कर रहे हैं या ट्रेडिशनल टाइप से कर रहे हैं, या प्रिमिटिव जो लाइफ जी रहे थे लोग उन प्रिमिटिव टाइप के ऊपर जो है वो ये वर्क किया जाता है। इसके अंदर जैसे अपने फूड गैदर का काम किया जाता है या लेबर वगैरह जो है जो वर्क कर रही है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आती है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए अपने तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर 5% पॉपुलेशन जो है वो अपने लगी हुई है, और अगर अपने ग्लोबल लेवल में जो डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर 5% पॉपुलेशन है जो वो सिर्फ इंगेज है अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। और अगर वहां दूसरी और डेवलपिंग कंट्री में देखा जाए तो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनके अंदर काफी लार्ज पार्ट जो है अपने पॉपुलेशन का वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में इंगेज पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने ऑक्यूपेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है। तो अपने ये माना जाता है अभी आज भी कुछ अपने कंट्रीज देखी जाती हैं, अलग अलग वर्ल्ड की कंट्रीज देखें तो वहां पे जैसे ट्राइब्स वगैरह जो हैं या रूरल एरिया के जो लोग हैं वो जो पीपल हैं वो पीपल अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ही जुड़े हुए हैं। तो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन में ही अपने संबंधित होते हैं और उस प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ही संबंधित हैं और उनसे ही जुड़े हुए हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन से। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है इसके अंदर अपने जिन ऑक्यूपेशन को इंक्लूड किया जाता है वो क्या क्या होते हैं, वो अपने वुड कटिंग जो है इसको शामिल किया जाता है, एग्रीकल्चर जो है इसको शामिल किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री जो है उसको अपने यूज किया जाता है, हस्बेंड्री को जो है यूज किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री को यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर को किया जाता है, माइनिंग जो है वो भी इसमें आती है, माइनिंग एक्सेट्रा एक्टिविटीज को इसमें यूज किया जाता है। अब इसके मेजर रीजन आते हैं, तो मेजर रीजन की बात करें तो ये जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में ट्रॉपिकल रीजन, मेजर रीजन्स इसके मेजर रीजन्स जो हैं वो आते हैं। तो इसमें पहला आता है अपने ट्रॉपिकल रीजन जो है उसमें। अब ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रही है तो ट्रॉपिकल रीजन में जैसे इक्वाटोरियल वेट फॉरेस्ट जो है वो इसमें शामिल होते हैं, जिसमें अपने अमेज़न कांगो टाइप की जो अपने क्लाइमेट जो है वो इसमें आती है। इसके बाद ट्रॉपिकल वेट अपने अर्बल रीजन्स, ट्रॉपिकल वेट अर्बल रीजन जो है वो इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद वेट ड्राई सब सवाना रीजन जो है वो इसमें ऐड होता है।
ट्रॉपिकल क्लाइमेट से रिलेटेड जो अपने रीजन है, इथोपिया टाइप की जो क्लाइमेट पाई जाती है वो इसमें होता है। डेजर्ट जैसे सहारा है, अरेबियन है, थार है, सेंट्रल एशिया का जो डेजर्ट है वो इसमें शामिल होता है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन या टेम्परेचर रीजन। तो टेम्परेचर जोन या टेम्परेचर रीजन की बात करें तो ये आता है, तो इसमें देखिए टेम्परेचर ग्रासलैंड जो है वो इसमें शामिल होते हैं। मेडिटेरियन जो रीजन है, मेडिटेरियन जो रीजन पाया जाता है वो मेडिटेरियन रीजन इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा नॉर्थन चाइना रीजन जो है वो इसमें शामिल होता है। ओशियन साइक्लोनिक जो रीजन है वो इसमें शामिल होता है। इसके बाद आता है कोल्ड रीजन, थर्ड नंबर में आता है कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं तो कोल्ड रीजन के बाद में अपने देखिए कोल्ड रीजन के अंदर जैसे कोल्ड फॉरेस्ट है, टुंड्रा रीजन जो है, हाई माउंटेन रीजन जो है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन सारे रीजन जो है, इन रीजन के अंदर प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो ज्यादा किया जाता है। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनसे रिलेटेड होता है, लाइक क्लाइमेट से, सोइल से, लैंडफॉर्म्स से, तो इनसे ये रिलेटेड होता है। तो इस टाइप से ये प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में अपने यहाँ पर काफी पढ़ लिया है। तो अब अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन तक ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपने जो है अगले वीडियो के अंदर करेंगे नेक्स्ट जो है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।